ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तं नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भूल हुई है उसे क्षमा करना। आप सब कुछ जाने जानहार हैं और हम अज्ञानी हैं। जो भी जाने अनजाने में हमारे से कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम आपकी शरणागत हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, रक्षा करने वाले हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। 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 गुरु मुझे ले चलो हरिद्वार। गंगा बहे जा निर्मल पानी। गंगा बहे जा निर्मल पानी। बड़े बेग की धार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। 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 ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। संत समागम हरि कथा जहाँ। संत समागम हरि कथा जहाँ। लुटता प्यार ही प्यार। संत समागम हरि कथा जहाँ। लुटता प्यार ही प्यार। संत समा जहाँ हरि कथा जहाँ। लुटता प्यार ही प्यार। मन की मेल धुले तब होवे। मन की मेल धुले तब होवे। घट उजियारा आप। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। 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 हो गंगा बहे जहाँ निर्मल
निर्मल पानी गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी बड़े बेग की जय हो। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार 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 रे प्रेम नगर की झांकी देखूं प्रेम नगर की झांकी देखो हर सौ बार प्रेम नगर की झांकी देखूं हर सौ बार प्रेम नगर की झांकी देखो हर सौ बार सतगुरु की छवि नैन निहारूं सतगुरु की छवि नैन निहारूं हो जाऊं भव से पार गुरु जी मुझे चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार हो गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी बड़े बेग की धार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार काम क्रोध और लोभ मोह से काम क्रोध और लोभ मोह से मुक्ति रहे विचार काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त रहे विचार काम क्रोध और लोभ मोह से मुक्त रहे विचार प्रभु चरणों से प्रेम करूं मैं गुरु चरणों से प्रेम करूं मैं द्वेष न हृदय मजार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार हो गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी बड़े बेग की जय हो। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार प्रभु चरणों से प्रेम करूं मैं प्रभु चरणों से प्रेम करूं मैं द्वेष न हृदय समाए प्रभु चरणों से प्रेम करूं मैं द्वेष न हृदय समाए जहाँ शीतल मन
बंद और शांत बहे रहे प्यार। गुरु जी हमें ले चलो हरिद्वार। 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 हो गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी। गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी। बड़े बेग की धार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी हमें ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। एकांत देश में ध्यान लगाऊं। एकांत देश में ध्यान लगाऊं। सुनो अनहद झंकार। एकांत देश में ध्यान लगाऊं। सुनो अनहद झंकार। अजर अमर अविनाशी सुमेरू। अजर अमर अविनाशी सुमरू। जीवन लूं सुधार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी हमें ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। हो गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी। गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी। बड़े बेग की धार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरु जी मुझे ले चलो हरिद्वार। बोले शंकर भगवान की। तो हरिद्वार में डुबकी लगा ले। अनहद बेर एकांत लगाकर आसन। और सुने अनहद झंकार। तन की सुधि सभी विसारे और होवे भव से पार। ध्यान कैसा होना चाहिए कि तन की भी सुधि ना रहे। ठीक है ना। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो एकांत में बैठ के इतना वजन करते थे कि उनके शरीर पे जो जंगल के घास पतवार होता है ना, वो बेले चढ़ जाते थे, लेकिन वो आसन से हिलते नहीं थे। दिम्मक बम्बी बना लेती थी। तो वो एक आसन पे अटल बैठे रहते थे, क्योंकि वो उस नाम में खो गए थे। कहा है ना कि बरसा बरसे 12 बरस और अरहट 12 मास और सुमिरन की आधी घड़ी माला बरस 50। जितना फल हमें ये आधी घड़ी में सुमिरन से मिलता है ना अपने अंदर, उतना ही फल 50 वर्ष हम माला
घुमाएंगे ना, माला फेरते रहेंगे, तब उसका फल होता है। लेकिन जिसका मन सुमिरन में लग गया तो माला फेरने का भी तभी हमारा वो एक एक मोती में प्रभु का नाम होगा। हमारी माता जी कहती थी, माता जी की याद आ रही है कल से, हमारी माताएं एक ये बैठी हैं, एक वो बैठी हैं, एक ये बैठी हैं, 3 तो हैं जिन्होंने ये सब कुछ, ये जो आप कथा सुन रहे हैं, ये सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है। बाद में और भी आए हैं। तो माता जी कहती थी कि माला फेरत क्या भया, जब मन में पाप के घुंडी होए। ठीक है ना, कि माला फेरने से क्या होता है, जब मन में पाप भी नहीं गया। तो माला भी तभी सफल है जब हमारा मन पवित्र होगा। मन में तो पाप है, माला घुमाते रहो। तो शायद यही बैठी हूं कहीं। तो सुमिरन, सुमिरन के बिना ये जीवन व्यर्थ है। और हमने सुमिरन कर लिया तो जो 50 साल में हमें माला से फल मिलता है ना, वो एक क्षण में मिल जाता है। इतना सुमिरन का फल है। तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। पंछी पंख में नास्ति दंत बिना, नारी पुरुष बिना। और जैसे घर दीप बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। तो सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन में वो शक्ति है कि सब कुछ एक पल में हो जाता है। श्वास सफल सोई जानिए, जो सत सुमिरन होए। और श्वास योई गए, कर कर कोटि उपाय। वही श्वास सफल है जिसमें सत्य का केवल सत्य का सुमिरन हो। संतों से तुम छुपो नहीं, सतगुरु से सद्भाव। और जग में तुम वैसे रहो जैसे जिसके भाव। ठीक है ना, संतों से कोई बात ना छिपाओ, सतगुरु से कभी झूठ ना बोलो। लेकिन संसार में जैसा कोई झूठ बोल रहा है तुम भी बोल दो। बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। उसने 2 झूठ बोले, तुम 1 बोल दो तो अक्षमा हो जाएगा। लेकिन संतोष सतगुरु से सदा और सदा सद्भाव रखना चाहिए। निर्मल मन सोई मोहे पावा, इसका पवित्र मन है, वही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। वही मेरे राम जी को पा सकता है। अन्यथा संसार तो चली जा रहा है और उम्र भी चली जा रही है। ठीक है ना, धीरे 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 जैसे पानी का घड़ा फूट जाता है ना, उसमें से बूंद 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 टपकती रहती है। ऐसे ही ये जिंदगी भी चली जा रही है। हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते
कि 1 साल कम हो गया है, 1 साल हमारा बीत गया है। लेकिन फिर भी मनाते हैं, केक काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कहने का भावार्थ, वो हमारा जीवन एक एक दिन दिन बीतता जा रहा है। सूत जी बोले, ऋषभ में आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कथा सुनाता हूं। भगवान विष्णु ने जब सूर्य वंश में दशरथ के घर श्री राम जी के नाम से अवतार लिया, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानों का संहार करने का था। उनकी पत्नी नाम सीता अपने पिता के आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका में ले गए। तब पत्नी के शोक में व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम जी किष्किंधा पहुंचे और वहां बानर सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहे, फिर सीता की खोज में करने के लिए हनुमान आदि बानरों को दिशाओं में भेजा। बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जहाँ श्री सीता जी का पता निकाल लिया, सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और सीता जी को चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 बानरों की सेना को लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर को देख श्री राम व्याकुल हो गए कि 7 योजन सागर पार कैसे जाएंगे। तपस्या करने लगे, काके समुद्र को प्रसन्न करें। इसकी थोड़ी सी आवाज और बढ़ा लो, कम में आवाज, और ताकि हमें रास्ता दे दे। और आसन बिछा के गुस्सा का आसन बिछाया और 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, किसी तरह मार्ग दे दे। 3 दिन बीत गए तो भगवान को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी तो यही सोचते थे, क्योंकि शेषनाग के अवतार है ना, पल पल में क्रोध आता रहता है। कहा अब ठीक है, कहा कि लक्ष्मण मेरा धनुष लेके आओ, तीर लेके आओ, ये जड़ है और जब तक इसको शिक्षा नहीं दी जाएगी ये मार्ग नहीं देगा। अब जैसे भगवान ने तीर संधान किया और समुद्र रत्नों का थाल भरकर भगवान के सामने प्रकट हो गया। कहने लगे, प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका भावार्थ बड़ा गहरा है, कभी फिर आपको समझाएंगे। और कहा मेरी गलती माफ करना, मैं तो आपके नाम लेने से ही सूख जाऊंगा। मेरे में इतनी कहां क्षमता है कि मैं आपकी बराबरी कर सकता हूं। लेकिन आपका यश तीनों लोकों में फैले, उसके लिए मैं आपको एक युक्ति बताता हूं कि आपके दल में नल नील नाम के 2 बानर हैं और वो जो भी पत्थर जल में डाल देंगे वो डूबेगा नहीं, जो कुछ डालेंगे, क्योंकि उनको ऋषियों का श्राप है। वो पहले बचपन में ऋषियों का सामान उठा के बच्चे जैसे खेल करते हैं ना,
उठा के पानी में डाल देते थे, नदी में डाल देते थे। तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ, आज से तुम जो भी चीज पानी में डालोगे वो डूबेगी नहीं। तो सब कुछ आपके पास है, आप उनसे सेतु का निर्माण कराइए। और सेतु का निर्माण किया और वो समुद्र पार गए। और वहां पे जाके उधर सेतु निर्माण होने लगा और भगवान ने ऋषियों को बुलाकर वहां पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। विद कर लिंग थाप कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव की पूजा की, शिवा की पूजा की, आदि शक्ति की आराधना की। और उधर सेतु बन के तैयार हो गया, उधर पूजा भी समाप्त हो गई। और भगवान ने वहां साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आज से मैं रामेश्वर नाम से यहीं पे स्थापित होऊंगा। रामेश्वरम मम रामेश्वरम। तो रामेश्वर के जो दर्शन करता है उनको मुक्ति भक्ति सब कुछ प्राप्त होती है। और जो गंगा जल से एक बार रामेश्वर जी को स्नान करा देता है तो वो जन्म मरण से रहित हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। इस तरह रामेश्वर की कथा 11वें ज्योतिर्लिंग। सूत जी बोले महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है, उसके पास भारद्वाज गोत्री सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुधया नाम की पत्नी थी। सुधर्मा बड़ा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्र कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भक्त था। उसकी पत्नी हल्का उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। बड़े यत्न किए, बड़े पूजा पाठ की, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हुई। और स्त्रियां बड़े ताने मारती हैं ना, यदि बच्चा ना हो कि देखो इतने साल शादी को हो गए, अब तक इसके कोई संतान नहीं है, क्या पता ये कैसी है क्या है, दुनिया भर की बातें करती हैं। अब वो रोज ताने सुनती थी, पति को कहती थी, कहते थे कि भाग्यवान भगवान का भजन कर, क्या रखा है संसार में, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि हैं। ये संसार के विघ्न करोड़ों हैं और यदि देना होगा तो खुद भगवान शिव दे देंगे। तो मेरे कर्म में क्यों बाधा डालती है। एक दिन पानी भरने गई तो वहां सभी कहने लगे, देखो इतने साल इसकी शादी को हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। बड़े अपने को धन वाले मानती है कि मैं बड़े धनवान हूं, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, और हमारे तो खाने पीने वाले सब हैं, हमारा धन तो हमारे बच्चों के काम आएगा, और इसका सारा धन सरकार ले लेगी, राजा ले लेगा। और फिर भी इतना धन इकट्ठा करती रहती है, क्योंकि भगवान देता है। वास्तव में जो उसकी भक्ति करता है उसे वो कमी नहीं आने देता।
बड़े ताने मारे, इसके हाथ का तो पानी पीना भी बेकार है। बड़ी मार्मिक बातें कही। आके पति को रोने लगी, कहने लगी किसी भी तरह संतान होनी चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सुधर्मा ने 2 फूल लिए और अग्नि की तरफ फेंक दिए। एक को पुत्र समझा और एक को नहीं समझा। का इनमें से एक फूल उठा ले। भगवान का ध्यान करके उसने फूल उठाया तो उसने वही फूल उठाया जो संतान विहीन था। कहने लगा भाग्यवान, भगवान का भजन कर, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, नहीं हो सकती। क्यों? ज्ञानी ब्राह्मण था। अब कहने लगी कि मेरे नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, आप उससे शादी कर लो। घुसमा नाम की मेरी छोटी बहन है ना, उससे आप शादी कर लो। बड़ी भक्त है, प्रतिदिन वो शिवलिंग बनाती है, उनकी पूजा करती है और बहुत शिव की आराधना हमारी जैसे करती है, हमारे से मिल भी जाएगी। कहने लगा कि अरे भाग्यवान, सौत तो मिट्टी की भी बुरी होती है और वो तो तेरी बहन है कि मैं सौत नहीं समझूंगी, वो तो मेरी बहन है, बहन का ही भाव रहेगा। आप जैसे भी हो, मैं कुछ नहीं जानती, उससे शादी कर लो। अब सुधेहा ने बड़े प्यार से घुसमा के साथ विवाह करवा दिया। विवाह करवा के जब आए तो उसने कहा कि देख, अब ये तेरी बहन नहीं है, सावधानी से रहना, अब ये तेरी सौत है। कहा उसकी चिंता मत करो। और कुछ दिनों के बाद उसके पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह भी कर दिया। पत्नी आ गई और घुसमा ने बड़े प्यार से दोनों को समझाया कि देखो, ये तुम्हारी माता है ना, इसका बड़ा ध्यान रखना, इसकी सेवा करना। लेकिन थोड़े दिन में घुसमा के मन में जो है ईर्षा होने लगी। अब सौत तो सौत है, पुत्र से भी ईर्षा होने लगी, बहू से भी ईर्षा होने लगी और इस तरह ईर्षा में रहने लगी कि किसी तरह से दुख पहुंचे। सुधेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण ने शिव ध्यान और घुसमा से बड़ी ईर्षा करने लगी और सोचने लगी किसी तरह से दुख पहुंचना चाहिए ताकि ये खूब रोए तो मेरे दिल को सुकून होगा। ये बुद्धि ना जाने कब पलट जाए। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। और एक दिन पुत्र सोया हुआ था और रात को सुधेहा ने जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और काट के जिस तालाब में घुसमा जो है शिव पूजा करके प्रतिदिन वो 1000 शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी और पूजा करके तालाब में बहाती थी। उसी तालाब में उसको बहा दिया और आके सो गई। प्रातःकाल जब बहू उठी तो उसने देखा बिस्तर पे खून लगा है, कहीं कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं। उसकी उंगली मिली तो देख के जोर से चिल्लाई कि मां, गजब हो गया। उठी देखा तो क्या हुआ कि इनको तो किसी ने मार दिया और ये देखो ये उनकी उंगली है। कहा कोई बात नहीं, उन्होंने दुख नहीं किया, जिसने दिया है वो ले गया या फिर दे देगा। उसने कहा कि देखना चाहिए कि मैं पहले अपनी पूजा कर लेती हूं। उसका नित्य नियम था
और हमें इतना सा कष्ट हो जाए तो अभी कथा कुथा छोड़ के भाग लेंगे, ठीक है ना, अभी भाग लेंगे। उसने कहा जिसका एक पुत्र हो कि मैं पूजा कर लेते हूं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। और उन्हें बड़े भाव से शिवलिंग बनाए। उनकी पूजा करने के बाद जब वो तालाब में विसर्जन करने गई और जैसे शिवलिंग विसर्जन किए तो वहां भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और भगवान प्रकट हुए और उसके पुत्र को साथ लेके उसके पास आए। कहने लगे कि घुष्मा, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी बहन ने मार के तालाब में डाल दिया था और इसको मैं भगवान क्या नहीं कर सकते। हमारा विश्वास ही पक्का नहीं है, ठीक है ना। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो पल में कुछ से कुछ कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सच्चा प्यार होना चाहिए। और कहा कि तेरा पुत्र है और मैंने इसे जीवन दान दे दिया। ये तेरी बहन बड़ी दुष्ट है, इसने पहले तो तेरी शादी करवा दी और बाद में तेरे साथ घोर अन्याय किया। लेकिन सुदेहा कुछ नहीं बोल, घुष्मा कुछ नहीं बोली। भगवान कहने लगे बता इसे क्या दंड दूं? ये दंड की अधिकारी है। तो घुष्मा ने कहा प्रभु आपने मेरा पुत्र लौटा दिया ना, असली मां तो ये इसकी है। मैं तो एक सेविका हूं। जो भक्त होगा ये बात पक्की है, उसके अंदर कभी अहंकार नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। और यदि आप देना चाहते हैं ना तो सबसे पहले मेरी बहन को माफ कर दो। जो इन्हें अपराध किया है ना उसे माफ कर दो, क्योंकि इसके कारण ही आज आपका दर्शन मुझे मिला है, मैं धन्य हो गई। तो शांति सबसे बड़ी है, इसको माफ कर दो। इससे जो अपराध हुआ इसे कोई सजा मत देना, ना यहां देना ना वहां देना। और आप सदा के लिए ही विराजमान हो जाओ। तो वहां पे वो घुष्मेश्वर के नाम से सदा के लिए भगवान से भी विराजमान हो गए, घृणेश्वर नाम से। और जो उनका दर्शन करता है उसे भक्ति मुक्ति सब कुछ मिलती है, अकाल मृत्यु भी टल जाती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका कुछ ना कर सके जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता जो शिव का भक्त है। तो इस तरह घुष्मा जी को दर्शन दिया। उसके बाद ऋषि कहने लगे सूत जी अब तो हमें आप हरीश्वर नाम ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनाइए। हरीश्वर शिवलिंग के पूजन से विष्णु जी ने सदाशिव को सुदर्शन चक्र दिया था। एक बार भगवान ने 1000 कमल लाके भगवान शिव का पूजन किया और
भगवान शिव के सहस्त्र नाम से एक एक फूल चढ़ाने लगे। और जब 999 फूल चढ़ा दिए तो एक फूल कम पड़ गया। तो भगवान ने सोचा मैं तो पूरे लाया था, लेकिन एक कम हो गया, कोई बात नहीं। उसने अपना कमल नेत्र निकाल के भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने उनको कमल नयन से सिर पे हाथ फेरा और नेत्रों पे हाथ लगाया तो उनके नेत्र कमल जैसे सुंदर हो गए। इसलिए एक नाम विष्णु जी का कमल नयन भी है। तो भगवान ने तो भगवान की भी परीक्षा ली है, तो हम तो कौन हैं? उनको भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह शिव की कथाएं अनंत हैं। इस पाठ सहस्त्र नाम का पाठ करने पूजन द्वारा शंकर प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष होकर भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए बोले, विष्णु जी, सभी भय से मुक्त होने के अर्थ मेरे 1000 नामों का जो पाठ एवं पूजन किया है उससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और ये सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार के भय से मुक्ति करता रहेगा। इसे धारण करो और जो भी पुरुष प्रातः काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अभी आपने सुना है, जो पहले माताएं थी तभी पवन जी ने पाठ किया है सहस्त्र नाम का। और विष्णु जी, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य विश्वंभर कहलाओगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर सुदर्शन चक्र देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने शिव का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हो गए। इस तरह भगवान की कथाएं अनंत हैं, कहां तक वर्णन करें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा ही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए ये जवानी भी जाए, बचपन भी जाए 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 जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। और झुकेगी कमर तेरी तेरी धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर वे बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मिल जाएगा जन सजन धीरे धीरे, मिलेगा तुम्हें वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल यो ही पहर धीरे धीरे, ये पल पल यो ही पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा
असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुराई से मन को अपने हटा ले 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 सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे ये पल पल क्षण क्षण आठ पैर धीरे धीरे ये पल पल ही आठों पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे बोले शंकर भगवान की। तो धीरे धीरे चिंता क्यों करते हो, सब पे आना है। लेकिन अब तो हम बड़े होशियार हैं, सबसे पहले बुलावा आता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन चिंता ना करो, हम काले करवा लेते हैं। दूसरा बुलावा आता है कि हाथ पैर शिथिल होने लग जाते हैं, लेकिन हम दूसरे बदलवा लेते हैं। और तीसरा बुलावा आता है कि आंखों से कम दिखने लग जाता है, मोती आ जाता है, तो हमने चश्मा लगवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया। कानों से कम सुनने लगता है तो मशीन लगवा लेते हैं। लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक दिन अवश्य असली रास्ता वही है, तो क्यों ना भजन करें, क्यों ना प्रसन्न रहे। हम सुबह से जब से उठेंगे तब से टेंशन टेंशन, दुनिया भर की चिंता, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। तो आज यहीं समाप्त विश्राम देते हैं, क्यों आज मंगलवार है। हनुमान जी की चालीसा का पाठ होगा और उसके बाद आरती हो गया। अभी आप शिव जी की आरती कर लीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। तो शिव जी की आरती कर लीजिए, और जिन माताओं ने जाना है वो जा सकती हैं, जिन्होंने बैठना है वो बैठ सकती हैं।
बुझते सोहे, बोले 10 बुझते सोहे। रोपन रखता शिवाजी का रोपन रखता, गोवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंड माला धारे, बोले रुंड माला धारे। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। देश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे हरे महादेव। महाविष्णु सदाशिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओमाक्षर के माथे, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। कांचे में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, बोले नंदा ब्रह्मचारी। हित उठ भोग लगाओ, सब दिन दर्शन पाओ, महिमा यति भारी। ओम हरे 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 महादेव। शिवाजी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। हेलो। शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, बोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, हरे धागे धारा। ओम हरे 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। ओम हनुमान लहर आरती कीजे हनुमान, दोष दलन रघुनाथ। आरती कीजे हनुमान, जाके बल से गिरवर कांपे, जाके रोग दोष जात निकट न झापे। रोग अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती देवी रघुनाथ लंका जार से
लंका सुकोट समुद्र से खाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट जन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर सब सिया, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन सजीवन प्राण उभारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट बैठ पाताल तोर यम, आई रावण की भुजा उखाड़े। बाहे भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उजारे, कंचन था फूलो छाई। आरती करे अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसरे कुंभ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब बंसरी वाला। गौर करे ओम जय जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ में जिंदगी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुमको रण परमात्मा तुम तरयामी, स्वामी तुम तरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे।
सबके पति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलाऊं दया में कैसे मिलाऊं कृपा में तुमको मैं तुम की हरिओम जय जगदीश हरे दीन बंधु हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार आओ पाप रो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी आर जो गन गावे प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भय बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा कल भी दे
घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जहाँ में कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनहगार की विनती सुनो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज। बंसुरी वाले सा मेरे दो दर्शन एक बार। चरण शरण की विनती छुटे न तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बसेर दे के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं मैं तो झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी। जो बोले सो है बोल सनातन धर्म की। बोले आनंद कंद भगवान की।